क्यों माँ, क्यों किया आपने ऐसा? एक भी बार शिफ्ट नहीं किया। किस बात की माफी चाहिए? मरने का नाटक करने की माफी, या फिर जिंदा होकर बच्चा बनने का नाटक करने की माफी? किस किस बात की माफी चाहिए माँ आपको? किस किस बात की माफी चाहिए? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप अपनी नफरत में इस हद तक गिर सकती है कि आपने उन बेचारे आदिवासियों की जान तक जोखिम में डाल दी। राधिका, मैंने हल्का वो हम आपने तो अपनी नफरत में हमारे प्यार का मजाक उड़ा दिया, मजाक बना के रख दिया। ये लाइन अच्छी है। माफी मांगी। किस किस बात के लिए माफी चाहिए आपको? अरे आपने अपने नफरत के चलते हम सबके प्यार, हमारे विश्वास का मजाक हमारे तुम दोनों का अच्छा, नॉट नहीं नॉट द एंटायर, वही बोल रहा है ना वो कि आपने हम सब। राधिका, यहां मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम मुझे शाद करवा रही हो। जितना गुस्सा मैं इस वक्त मां से हूं ना, उतना ही नाराज हूं मैं तुमसे। तुम्हारी चुप्पी की वजह से आज मां की हरकतें इस हद तक गिर गई हैं। अगर तुमने अपनी आवाज पहले उठाई होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आई। क्या सोच है तुम्हारी, क्या सोच है तुम्हारी? धन्य हो तुम, शत शत नमन है तुम्हें, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं तुम्हें इस वक्त। देखो तुम्हारी सास को कितना प्यार करती है वो तुमसे। मुझे ग्लेज़ देना। 5 साल गुमनामी में झोंक दिया आपने उसे, जिंदगी अकेला बिताने पर मजबूर कर दिया, अपनी बेटी को सड़क पर पालने वाले आसार खड़े कर दिया आपने। उस लड़की ने यूं एक झटके में आपको माफ कर दिया। जब हम आपसे नाराज थे, आपकी ये शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे ना हम लोग, तब ये लड़की जो मोटी है, जिसका वजन ज्यादा है, वो हाथ जोड़ के हम सब से आपकी माफी की गुहार लगा रही थी। वो आपकी इस नफरत में भी अपने लिए प्यार ढूंढ रही थी, और आपने इसके वजन के लिए इसे हम सब के लिए नाकाबिल समझ लिया। मुन्ना हमें माफ कर दो। क्या माफ? मत इस्तेमाल कीजिए वो शब्द जिसके मायने आपको नहीं पता, जिसका मतलब भी आपको नहीं पता। मुंह से बाहर मत निकालिए उसे। माफी चाहिए ना आपको, माफी चाहिए ना आपको। किस बात की माफी चाहिए? मरने का नाटक करने की माफी, जिंदा होकर बच्चा बनने की माफी? किस किस बात की माफी चाहिए आपको मां? किस किस बात की माफी चाहिए? हम सबके प्यार का, हम सबके विश्वास का यहां पे मजाक बना के रख दिया है आपने, और आपको माफी चाहिए? किस हद तक गिर सकती हैं आप? मैं सोच भी नहीं सकता आपकी नफरत के चलते। उन बेचारे आदिवासियों की जान आपने खतरे में लगा दी। उनके हाथों राधिका को मरवाने के लिए आपने उनका कबीला जला दिया, उनका घर जला दिया। छी छी, इस हद तक कैसे गिर सकती हैं आप मां? और किस बिना पर आप माफी मांग रही हैं मुझसे? माफी गलतियों की मिलती है, गुनाहों की और पापों की माफी नहीं मिलती। जाता क्या बोल रहे थे? तुमने हमें इतने ज्यादा धोखे दिए, बार बार हमारी आंखों के सामने हमें धोखे दे रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक औरत मर्द की, एक औरत मर्द की जिंदगी की नींव, उसका सहारा, उसका स्तंभ, और मैं खुशकिस्मत समझता था खुद को।
कि मेरी जिंदगी की नींव मेरी माँ है, जो अपने मुन्ना की एक हंसी के लिए, इतनी सी खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मेरी सहारा मेरी पत्नी राधिका, जो हर मुश्किल में, हर सुख में, हर दुख में, कितनी तकलीफ क्यों ना हो, चट्टान की तरह मेरे साथ में खड़ी। मेरी जिंदगी का स्तंभ, मेरी बेटी लड्डू, जिसके आने से मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया। अब मुझे ये तीनों चीजें मिल गई, अब मैं पूरा हो गया। अब ना मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ। लेकिन आपने ये भ्रम तोड़ दिया मां। आपने साबित कर दिया कि आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरी खुशी आपके लिए मायने ही नहीं रखती, सिर्फ एक बहाना है। इसीलिए राधिका को घर से निकालने के लिए ना आपने अपनी तसल्ली देखी, सिर्फ अपनी खुशी देखी, मेरी खुशी नहीं देखी। क्योंकि अगर मेरी खुशी देखी होती ना आपने, तो आपको पता चलता कि मेरी खुशी तो राधिका है, मेरी जिंदगी राधिका है, मेरा सब कुछ राधिका है। शायद आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती थी हमेशा से, इसीलिए राधिका को मुझसे छीन रही थी। ये सब सच जानने के बाद भी मां, राधिका ने एक बार एक शब्द नहीं निकाला अपने मुंह से। अपने आत्मसम्मान के लिए उसने आपके सामने आवाज उठाई। मैंने सब कुछ पहली बार मेरी राधिका ने अपने आत्मसम्मान के लिए आपके खिलाफ आवाज उठाई, और मैंने सब कुछ सुन लिया। शाप राधिका सुजाता दोनों शाप। हाँ मां, और मैं जानता था कि अगर राधिका से पूछूंगा तो वो तो बात को टाल देगी, और आपने सारा का सारा झूठ का टोकरा राधिका के सर पे मर देगी। इसीलिए मैंने ही वो चिट्ठी लिखी, ये पजल, ये सारी मैंने लिखी, ताकि मैं आपके ये घिनौने सच तक पहुंच सकूं। आज मुन्ना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी हमें माफ कर। तू चाहे तो हमें मार ले बेटा। छोड़िए, आपके जितना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं, जो अपनों को ऐसे चोट पहुंचाकर खुशी महसूस करता है। ठीक, इस पर बाजी को सच में अपनी गलती का पछतावा है। सीरियसली राधिका, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, और तुम मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रही हो। ये ना, जितना गुस्सा मैं इस वक्त मां से हूं ना राधिका, उतना ही नाराज हूं मैं तुमसे। तुम्हारी चुप्पी की वजह से ही आज मां की हरकतें। राधिका के लिए आपकी जो नफरत है ना, वो एक बार ना चाहते हुए भी समझ सकता हूं, लेकिन लड्डू ने क्या बिगाड़ा है आपका? जिस लड्डू के लिए आप इतनी कड़वी बातें बोल रही थी, वो बेटी है मेरी, मेरा खून है वो। आपकी नफरत के चलते आपने उसे भी नहीं छोड़ा। आपकी बदतमीजी, आपका बर्ताव, आपकी हरकतें मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसी छोटी सोच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेटी हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती रही, और मैं किसी कोने में हमेशा खड़ा देखता रहता था, सोचता था कि मेरी मां एक दिन मेरी बेटी को अपना लेगी, एक दिन वो उससे प्यार करेगी, एक दिन आपका दिल पिघलेगा। नहीं, अब राधिका के साथ साथ मेरी लड्डू को भी घर से निकालना चाहती थी। आपने लड्डू के वजन के लिए भी इतनी घटिया बातें की मां। एक बच्चे के लिए ऐसी बातें।
होती है एक इंसान की गिरने की, और आपने तो वो सारी हदें भी पार कर दी। मेरे प्यार में अंधे हो गए। कुछ अंधी मंदी नहीं हुई थी आप। प्यार में अंधी नहीं, अपनी खुदगर्जी में अंधी हो गई थी। अंधा तो मैं हो गया था पछतावे में जब आपकी लाश देखी थी। जब आपकी अर्थी उठ रही थी ना, तो एक सांस लेने पे लानत आ रहे थे। आज भी उस बारे में सोचता हूँ ना माँ, तो मेरी रूह कांप जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ अपने ही बेटे का पछतावे का फायदा उठाकर उसी का परिवार उजाड़ने की कोशिश करेगी। कट कट सॉरी